फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई ट्यूलिप इंग्लिश बुक क्लास 7 लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर का रीड करेंगे, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का रीड करेंगे। लेसन का नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। ए सेक्शन के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर है बी कॉस्मो। उसके बाद है 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन का आंसर है सी द बर्थ ऑफ ए स्टार। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है सी टू एंश्योर ए पॉसिबल यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। उसके बाद 4 का आंसर है डिस्टेंट गैलेक्सी। 5 का आंसर है आपका सी कोलैबोरेशन एंड फ्रेंडशिप आर एसेंशियल फॉर एक्सप्लोरेशन। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको मैं 1 नंबर से केवल जो फिल इन द ब्लैंक्स भरा गया है उसको उसी वर्ड को मैं रीड करूँगा। पहला में है टची कंप्यूटर, दूसरा में है मैकेनिकल वॉइस, तीसरा में है आपका हमिंग नॉइज़, चौथा में है सुपर कंप्यूटर, 5वें में है सिंपली, 6ठे में है स्पेशल ओथ, उसके बाद 7वें में है क्वेस्ट और 8वें में है बर्थ ऑफ ए स्टार। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। अब आइए इसी में पेज नंबर 16 के अंतर्गत है 1 नंबर मास्टरिंग ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत राइट वेदर द हाईलाइटेड पार्ट्स इन द सेंटेंस आर फ्रेजेज और क्लाउज। तो पहला जो है फ्रेज है, दूसरा फ्रेज है, तीसरा आपका फ्रेज है, उसके बाद है आपका चौथा है आपका क्लाउज, 5वां है फ्रेज, उसके बाद 6ठा है आपका क्लाउज, उसके बाद 7वां है क्लाउज, 8वां है क्लाउज और 9वां है आपका फ्रेज और 10वां है आपका फ्रेज। अब पेज नंबर ये आपका 17 है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत कुछ फ्रेजेज और क्लाउज दिए हुए हैं और इस पे आधारित आपको वाक्य बनाना है। तो मेक सेंटेंसेस बनाना है। मैं इन सबों का आपको मेक सेंटेंस को रीड कर देता हूँ, जिससे आपको अंग्रेजी वाक्य बनाने में आसानी होगा। चलिए फ्रेज को पहले रीड करते हैं। ए में दिया हुआ है टू हैंग आउट, इसका अर्थ होता है घूमने के लिए। इसका वाक्य बनेगा आई लाइक टू हैंग आउट एट द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। बी नंबर में है आपका दूसरा है नेक्स्ट ईयर, जिसका हिंदी अर्थ होता है अगले वर्ष। इसका वाक्य बनेगा आई होप टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार नेक्स्ट ईयर। उसके बाद है आपका सी नंबर में है ओवर द ईयर्स, यानी कि इसका मीनिंग होता है पिछले कुछ वर्षों में। इसका वाक्य बनेगा द ओल्ड ट्रीज हैज़ ग्रोन क्वाइट टॉल ओवर द ईयर्स। अब है डी नंबर में है आपका स्लो एंड स्टडी, इसका अर्थ होता है धीमी और स्थिर। रिमेंबर दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब है ई नंबर रियली इंटरेस्टिंग, वाकई दिलचस्प। आई जस्ट फिनिश्ड ए रियली इंटरेस्टिंग बुक अबाउट एंशियंट रामायण।
अब क्लाउज के अंतर्गत भी 5 क्लाउज दिए गए हैं, उस पर आधारित आपको वाक्य बनाना है। पहला क्लाउज है वेन एवर ही स्लीप्स, तो इसका हिंदी है जब भी वह सोता है। ही यूजुअली ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग वेन एवर ही स्लीप्स। उसके बाद है बी नंबर में है गर्ल्स डू नॉट गो, लड़कियां नहीं जाती हैं। इसका वाक्य बनेगा द गर्ल्स डू नॉट गो द पार्क इफ इट इज़ टू लेट। उसके बाद है सी नंबर, सी टोल्ड आउट हर हैंड, इसका हिंदी है उसने हाथ पकड़े रखा। इसका वाक्य बनेगा व्हेन द पपी अप्रोच्ड सी हेल्ड आउट हर हैंड फॉर इट टू स्नीफ। डी नंबर में आई विल बी होम टुमारो, मैं कल घर आऊँगा। इसका वाक्य बनेगा इफ़ द वेदर स्टेज क्लियर आई विल बी होम टुमारो बाई नून। अब 5वां नंबर में है आपका इट इफ इट डजेंट रेन, इसका अर्थ होता है अगर वर्षा नहीं होती है। वी कैन हैव आवर फुटबॉल मैच दिस आफ्टरनून इफ इट डजेंट रेन। इसी के साथ लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब समाप्त हो गया। सब्जेक्टिव के लिए अगले वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद।